गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज ये ब्लॉग है अबू के अन्नप्राशन का। अबू का कुंडली का नाम है चित्रांश, लेकिन हम प्यार से उसको अबू बोलते हैं। और जब अबू हुआ तो हम जा नहीं पाए थे क्योंकि काम इतना ज़्यादा था, ऑफिस का वर्कलोड इन पे, तो हम जा नहीं पाए। तो हम फाइनली आए हैं अबू के अन्नप्राशन के लिए। तो अन्नप्राशन हमने उसी रूम में करवाया जिसमें अबू रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी सिकाई वगैरह होती है। ये कमरा उसके अकॉर्डिंग गर्म था, क्योंकि किसी दूसरे कमरे में फिर ठंडा ज़्यादा होता है, इस वजह से हमने ये कमरा चूज़ किया। इस वजह से थोड़ा सा बैठने के लिए प्रॉब्लम हुई, बट सबने मैनेज कर लिया। पूजा को स्टार्ट किया गया और अबू के नाम की पूजा हो रही है, जो कि अन्नप्राशन के लिए है। और इसके बाद में हम सब अबू को अन्न खिलाना स्टार्ट करेंगे। अभी पंडित जी ये हमारे पंडित जी घर में शादी पूजा पाठ सब हमारे यही पंडित जी करवाते हैं। तो अभी ये पूजा चल रही है, आप देख सकते हैं। अबू सोच रहा था ये हो क्या रहा है, इतनी देर से सब मुझे गोदी में लेके बैठे हुए हैं। वो बेचारा बोर होना शुरू हो गया था। पूजा हो रही थी तो भाई उसको ऐसे ही लेके बैठना था। गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु गंगा श्रीखंड चंदनम मैंने खींचा बालकस्य अन्नप्राशनं पूजनं चिमहं करचीतः। ये नानी मनोभाव नानी आओ बड़ा हरि ओम पंडित जी ने अपनी कथा पूरी कर ली है। अब बच्चे को अन्नप्राशन करवाया जाएगा। सौभाग्यवती आयुष्मती शतायुषी भवः। जो अन्नप्राशन करवाते हैं पंडित जी पहले उनको टीका वगैरह लगा के वो आशीर्वाद देते हैं। और अब जो भी हमने भोजन बनाया है वो सारा थोड़ा थोड़ा भोजन लगा के बच्चों को खिलाएंगे। उसके लिए तो ये सब डिफरेंट टेस्ट है, तो थोड़ा इरिटेट तो हो गई बच्ची, शायद मिर्ची भी लग गई है। लेकिन खीर भी बनाई है तो खीर भी खिलाएंगे। ये देखिए अब हमने खीर भी खिलाई। पानी लगा अच्छा स्वाद नहीं आ रहा वाला। मर्च ज्यादा गले ऐसे राउंड राउंड में घुमाते हैं, ज्यादा लंबी तो नहीं करते। फिर उसके बाद पापा ने उसको अन्नप्राशन करवाया। पापा खीर खिला रहे हैं क्योंकि उसको मिर्ची लग चुकी थी। ये पापा हैं हमारे दादाजी। उसके बाद में फिर मम्मी आई और मम्मी ने भी खीर खिलाई। ये हो गया अबू ने थोड़ा सा खाया।
खाली साक्षी वो ड्रेस हो जाएगा। ये हमारी ताई जी हैं, यानी मम्मी की जेठानी जी, और अबू की बड़ी दादी, हमारी फिर हमारे ताऊ जी ने अन्नप्राशन कराया और अबू को रोने लग गया, क्योंकि अबू को लगा भाई कितनी बार खाऊंगा मैं, ये देखो। तो उसको रोते रोते ही खिलाना पड़ा। उसके बाद अबू की ताई ने भी अन्नप्राशन कि मैंने अबू की ताई हूँ। कितनी बार बैठ जाओ ना, पेट तो हो गई, छोटा बच्चा है वो। फिर अबू के ताऊ जी ने अन्नप्राशन कराया। ये देखिए अबू के ताऊ जी ने उसको अच्छे से खिलाया। वो रो नहीं रहा है उतना जितना और टाइम पे रोया। चलो और दादी और अबू के मम्मी पापा चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ना पहले नहीं बोल। मम्मी ने कहा मेरे पास ही रहेगा। ढीला रखना पंडित जी ना, बुलाते हैं। अरे अंग्रेज के वो ये बांधो, पंडित जी बोल रहे हैं। अभी पहले जाओ, ये बांधो, पंडित जी बुला रहे हैं आपको। बैठे रहेंगे क्या? रोली उसके लिए बुलाया। उसके बाद में हमने अपनी छत पे जाके फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। ये अबू के मम्मी पापा और ये अबू की मम्मी ने। बहुत सुंदर फ़ोटो आती है हमारे छत की। फिर हमने भी अपनी मम्मी के साथ में फ़ोटो खिंचाई और उसके बाद में हम बाज़ार की ओर निकल गए। ये हम लोग बाज़ार गए क्योंकि घर का कुछ सामान वगैरह लेके आना था। और ये हमारे गांव का देवाल बाज़ार है। जो भी हमारे घर की चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम इसी बाज़ार में आके लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि गांव में होने की वजह से यहाँ पे रेट ज़्यादा हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से ख़रीदना पड़ता है। आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बाहर की चीज़ कितनी की मिलती है और वो यहाँ कितने की है, इस बिहार पे आपको पता चल सकता है कि कौन सा सामान किस रेट पे है। हमें इनका सही लगता है, सेम रेट है। जैसा कि मैंने शॉपिंग की यहाँ, तो मुझे यही लगा कि जो रेट बाहर है वही रेट नहीं है। शॉपिंग की नहीं दिखी तो अपने पापा के पास चले गई। फिर हम लोग घर की ओर आ गए। गोलू चल नहीं पा रही थी तो हमने कहा चलो ठीक है, आप पापा के पास जाओ। पापा ने उसको कंधे पे बिठाया और ये देखिए हमारा सुंदर सा हरियाली वाला गांव, बहुत अच्छी ग्रीनरी। और उसके बाद में फिर हम अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद में हम थोड़ा सा घूमने के लिए निकले तो यहाँ पे हम आ रखे हैं अखरोट लेने। ये है अखरोट का पेड़ ऊपर। और हमने काफ़ी सारे अखरोट हमें नीचे गिरे मिले। और ये देखिए
हमने खाना भी शुरू कर दिया और हम घर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो भी हमें मिल गई। इतने सारे निकाले और गोलू ढंग से चल ही नहीं रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है पहाड़ पे सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो हम खेत के किनारे चल रहे हैं, बिल्कुल किनारे किनारे, तो मुझे डर था गोलू गिरे ना। और ये अखरोट हमने कलेक्ट कर लिए उठा के। फिर हम अगले दिन सुबह गए अपने खेत की तरफ और यहाँ पे हमारे खेतों में जुताई हो रही है जो कि मेरे पापा कर रहे हैं। और यहाँ पे गोलू ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, मिट्टी उठा के दूसरे खेत में फेंकना, पत्थर उठा के दूसरे खेत में फेंकना। और ये देखिए हमारे यहाँ के जंगल, पेड़, और ये देखिए गोलू अपने चाचा के साथ मस्ती करते हुए। और गोलू पत्थर फेंक रही है नीचे की तरफ, मिट्टी उठा के फेंक रही है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। यह ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।